हमारा जो वेदों का ज्ञान है प्रभु जी, ये ज्ञान है, और ज्ञान सूर्य समान होता है। इस पे किसी का अधिकार नहीं और सबका अधिकार है। किसी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। जो लेना चाहे ले सकता है, परंतु अगर कमरे में बंद कमरे में पड़ा रहे, अंदर काले कपड़े लगा के खिड़कियों पे, तो गलती किसकी है? हमारी गलती है, उस व्यक्ति की गलती है। इसी तरीके से हमारे लिए ये ज्ञान जो था ये उपलब्ध था। अब आता है नेक्स्ट कि वेद क्या कहते हैं। वेद जो है वो सत्य तथ्य की बात करते हैं। वेद किसकी बात करते हैं? तथ्य की। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। बताया था कल भूगोल। जब विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहता था कि धरती चपट है, उस टाइम हमारे शास्त्र कहते थे भूगोल। दूसरा ये कहते थे कि अग्नि के अंदर कोई जीव नहीं रह सकता। हमारे शास्त्र कहते थे सर्वगाथा, हर जगह है जीव। क्योंकि कहते थे आग के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के बगैर वो जी नहीं सकते। आज वो भी मानते हैं कि अग्नि के बैक्टीरिया हैं, उसको कहते हैं फायर बैक्टीरिया। क्या कहते हैं प्रभु जी? आप लोग जानते ही हैं, मैं तो अंग्रेजी का शब्द जानता हूं, हिंदी का नहीं जानता। एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया। एक जो है जो कि अगर उसके अंदर उसको अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो मर जाएगा। ये टेटनस का जो बैक्टीरिया है ना प्रभु जी, इसको अगर आप ऑक्सीजन दे दोगे मर जाएगा। ये बगैर ऑक्सीजन के जी सकता है। तुम्हारे शास्त्र कहते थे सर्वगाथा है, तो हर जगह है। आज साइंस भी इस बात को फिर मानने लगी। ग्रहों के दूरी, पृथ्वी से सूर्य की, सूर्य से अलग ग्रहों की, हमारी मंगल से, इन सब से दूरियां आज वो जो निकाल रहे हैं अपने यंत्रों से, टेलीस्कोप और ये सब लगाकर, हमारे शास्त्रों में जो बताया गया उससे मैच करता है प्रभु जी? बताइए। और हमें अपने वेदों पे विश्वास नहीं है। ऋग्वेद में आया है, ऋग्वेद में और यजुर्वेद में आया है कि धरती जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, अथर्ववेद और यजुर्वेद में। फिर आत्रेय ब्राह्मण और गोपाथ ब्राह्मण में आया है। ये ब्राह्मण जो है ये वेद के हिस्से हैं। आरंक्य, ब्राह्मण, उपनिषद, ये किसके हिस्से हैं? वेद इनसे बनते हैं। तो उसमें क्या आया कि सूरज ना तो उदय होता है ना अस्त। और फैक्ट है, सूर्य थोड़ी उदय होता है और अस्त होता है। ये हमारे शास्त्र पहले बता सकते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्म जो है, ब्रह्म जो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये अंडे के समान है, किसी गोल। ये किसमें आया? यजुर्वेद में। सूर्य भी गोल है और ब्रह्मांड भी गोल है। ऋग्वेद में आया बहुत सूर्य हैं, आज साइंस भी कह रही है, परंतु जो जीवन दाता सूर्य है वो एक ही है। सूर्य अनेक हैं, परंतु उनकी जो किरणें हैं वो जीवन दाता नहीं है। जैसे कि हम लोग प्रभु जी, अगर आप पृथ्वी को देखो तो पृथ्वी जो सारी की सारी चलती है, उसका आहार किससे आता है? सबके सब वेजिटेरियन है। जो जानवर जिनको आप काट के खाते भी हो वो भी क्या है? शाकाहारी है। जो बेसिक लाइफ है वो शाकाहारी है। शाकाहारी से सारा कुछ आता है। और शाकाहारी कैसे पनपती है? सूर्य की किरणों से। तो ये बात भी फिर अथर्ववेद में, जिसको कि आप सतरंगी कहते हो ना, सूर्य किरणें कितनी है प्रभु जी? 7 रंगों से बनी है। ये भी अथर्ववेद में आता है। अब देखिए, अंग्रेजी में बोल दूंगा, आप जिनको समझ आ जाए, फिजिक्स का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कन्वर्जन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये भी हमारे ऋग्वेद में है। ये भी हमारे ऋग्वेद में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं हम कि मैं पहले इस्कॉन में होता था। 25 साल में इस्कॉन में रहा। मैं इंडिया का चेयरमैन भी रहा 2 साल। परंतु उसके बाद कुछ दर्शन गुरु को लेके कुछ वाद विवाद थे जो कि इस्कॉन फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए हम अलग हो गए थे 2007 के अंदर। तो उसमें जब हम वहाँ थे तो हमारी एक वो हुई थी सेमिनार, उसका नाम था सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन। उसमें नोबेल प्राइज विनर भी आए थे, जैसे ईरान से अयतुल्ला भी आए थे। अयतुल्ला प्रभु जी कोई नाम नहीं, अयतुल्ला जो पद है जिसको कि पूरी तरह से कुरान और ये
इनकी जो आसपास की लिटरेचर है जिनको जानता है उसको उसको कहते हैं क्या प्रभु जी? आयतुल्लाह। तो उसके दौरान, चर्चा के दौरान उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया था कि वेदों में जो चीजें बताई गई हैं वो अजीब, जो आज हमें पता लग रही हैं, जैसे मां के गर्भ में बच्चा कैसे बड़ा होता है, एक एक स्टेप। उससे बाद में देख लीजिएगा, मेरे पास किसी ने फोटो भेजी है कि 800 साल पहले छोला जो एम्पायर था साउथ इंडिया का, उसमें गड़ा हुआ है कैसे बच्चा औंखड़ू पड़ा हुआ है मां के गर्भ में, और साथ में फोटो दी है जो आज की फोटो सोनोग्राफी की है। 800 साल पहले कैसे पता था उनको? ये सारा नॉलेज वेदों में है प्रभु जी, ये सारा नॉलेज वेद शास्त्रों में है। अब ध्यान रखिए, अब ध्यान प्रोग्राम थोड़ा सा अब जा रहा हूं मैं। वेद 3 हिस्सों में बांटे गए हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। फिर बोल रहा हूं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये 3 हिस्सों में है। कर्म कांड, इस पे मैं चर्चा करूंगा। ये कर्म जो है, ये विषय आखिरी में चर्चा होगी, जब आप सब कुछ समझ लेंगे बाकी चीजों को, फिर हम कर्म पे चर्चा करेंगे, योग पे चर्चा करेंगे। ये ऑलमोस्ट आखिरी दिन होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्म को समझने के लिए बहुत चीजें समझनी पड़ती हैं, फिर ही आप कर्म शब्द को समझ सकते हैं। तो कर्म कांड, अभी इतना बताता हूं डेफिनेशन आपको कर्म का। कर्म का डेफिनेशन वो मान बताया गया है कि जो आपको नए नए शरीर दिलाता है, जो चीज आपको भौतिक चीजें दिलाता है, जो आपको भौतिक वस्तुओं दिलाता है, उसको कर्म कहते हैं। और वेदों का वो हिस्सा जो कर्म कांड का है, जिसके अंदर की आप पूजा पाठ करते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए? भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, वो हिस्सा कर्म कांड है। इसको लोएस्ट नॉलेज बताया गया वेदों के अंदर। क्या बताया गया प्रभु जी? लोएस्ट नॉलेज, क्योंकि भौतिक वस्तु अस्थाई है। क्या है प्रभु जी? स्थाई है कि अस्थाई है? बताइए। अस्थाई है। बदलाव भौतिक जगत का एक क्या है? सिद्धांत है। हमारा शरीर बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। आज विज्ञान ने इस बात को एग्री किया कि हर 7 साल के अंदर हमारी समस्त कोशिकाएं बदल जाती हैं, हमारे सारे सेल बदल जाते हैं 7 साल में। उसका मतलब इस जन्म में ही आप 7 साल में क्या हुए? पुनर्जन्म हो गया सारी। तो कर्म कांड वो सेक्शन है। परंतु अगला ज्ञान कांड, ज्ञान में क्या है? क्या किस चीज को ज्ञान बताया गया? बताया आपको? ज्ञान बताया गया उसको जो कि आपको अस्थाई और सनातन का भेद कराए, जो अस्थाई और सनातन का भेद कराए। इसको और थोड़ा टेक्निकल बन जाए तो जड़ और चेतन का भेद कराए। किसका? जड़ और चेतन, जड़ और जीवन का भेद कराए। ज्ञान कांड, ये जब मैं योग में आऊंगा इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा आपको। जब मैं योग में आऊंगा, योग के ऊपर चर्चा करूंगा, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, ध्यान योग, हठ योग, भक्ति योग, इन सब पे चर्चा करूंगा आपके साथ। चाहे छोटे छोटे हिस्से में करूंगा, परंतु आपको बेसिक बता दूंगा सिद्धांत सबके। तो ज्ञान कांड, इसके अगला स्टेप क्या है प्रभु जी? कि व्यक्ति जब कर्म कांड कर लेता है तो सोचता है यार ये सब भौतिक चीजें मिलती हैं, सब खत्म हो जाती हैं, ये तो सब समाप्त हो जाती हैं। फिर वो ज्ञान बोलते सनातन वस्तु नहीं है क्या? तो फिर वो ज्ञान कांड में प्रवेश करता है। किसमें करता है प्रभु? ज्ञान कांड में। तो वेद बताते हैं ज्ञान का मतलब है 3 चीजों को जानना। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं कौन हूं, ये प्रकृति क्या है, और तीसरा इन तीनों का स्वामी को, इन दोनों का स्वामी कौन है। इनको जानना और इनके संबंध को जानने को ज्ञान बताया है वेदों ने। और इसमें हम तीनों को ही सही तरह नहीं जानते, ना तो अपने आप को जानते, ना प्रकृति को जानते, और ना ही इन दोनों के स्वामी को जानते, और आपस में संबंध क्या है ये भी नहीं जानते। और वेद कहते हैं इसी व्यक्ति को ज्ञानी कहा गया, बाकी सब अज्ञानी है। क्या है प्रभु जी? इसीलिए तो दुख हो रहे हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहे कि मैं ज्ञानी हूं और दुखी हूं तो ये ठंडी आग हो सकती है। कोई कहे ठंडी आग लगी है साहब, अरे मूर्ख, आग कभी ठंडी होती है? इसी तरीके से कोई कहे मैं ज्ञानी हूं और दुखी हूं, विरोधाभास हो गया, खत्म, है ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति दुखी होता है, ज्ञानी व्यक्ति कभी
और आज ये तीन चीजों को हमने समझा ही नहीं, इसलिए प्रभु जी गड़बड़ हो गई। अब उपासना कांड, जब इन तीनों को समझ जाएं और इन तीनों के संबंध को समझ जाएं और जब उस संबंध के अनुसार हम कार्य करें, उसको उपासना कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपासना कांड कहते हैं। उप का मतलब करीब, मतलब जिसके करीब आसन लगाना है, जिसके करीब बैठना है, कार्य करना है, उसको कहते हैं उपासना। उपनिषद, उप का मतलब होता है करीब, अप का मतलब होता है दूर। उपनिषद, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, यह मतलब है उपनिषद का। आज मैं सबको यही कहता हूं, मैंने कहा आज कोई फॉरेनर आ जाए ना, आपसे पूछ ले, अगर कोई मुसलमान मौलवी पूछ ले तेरा हिंदुइज्म है क्या, जरा बता, तो जवाब नहीं दे पाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे। और हम कहते क्या हैं अपने आप को? हिंदू कहते नहीं, इससे अच्छा अपने आप को नास्तिक कहो। क्या कहो? हाँ, कोई गलत बात नहीं है, फिर मैं आपको समझा सकता हूं, आपको नास्तिकता से आस्तिक में ले जा सकता हूं, परंतु खिचड़ी वाले को तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना, है प्रभु जी? खिचड़ी वाले से क्या करूं मैं? ये खिचड़ी में भी सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, एक पीला एक सफेद है, मूंग की दाल और पत्थर ही पत्थर है प्रभु। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। हमारे, आप जानते भी होंगे, जयपुर में ओपी मोदी जी हैं, वो कई बार मुझे कहते हैं, मैं कह देता हूं, मैंने कहा मुझे मुसलमान क्या कट्टर है, क्या जानता है, परंतु वो जो सोचता है कि जन्नत प्राप्त होगी, जो तरीका गलत है, परंतु उसकी कट्टरता को मैं सलाम करता हूं कि क्या मानता है कि जन्नत जाना है। सही बात है, गलत बात है जी? मैं अभी ऑडिटोरियम में लेक्चर दे रहा था कल का संडे को, तो मैंने कहा था, मैंने कहा जो व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं मानता उसको मंदिर में घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हिंदू नहीं है। अभी बात करूंगा, चर्चा करूंगा आपसे भगवद गीता की, जब चर्चा करूंगा, वेदों का सिद्धांत शुरू इससे होता है। तो उपासना कांड क्या है? उप, करीब बैठना, किसके? उस स्वामी के, जो दोनों का स्वामी है, उसके पैर। ये तीन कांड समझ गए? कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। अब आपको जब कोई व्यक्ति बात करे, आपको इमीडिएटली पता लगना चाहिए कर्म कांड की बात कर रहा है, ज्ञान कांड की कर रहा है, या उपासना कांड की कर रहा है। अरे ज्ञान किस लिए था? विवेक के लिए। समझ में आ रहा प्रभु जी? भूलना मत उसको। ज्ञान किस में परिवर्तन होना चाहिए? विवेक। विवेक का मतलब भेद करने की शक्ति, क्या गलत है क्या सही है, और सही में भी क्या लोअर है क्या मिडल है और क्या टॉप पे है। एजुकेशन में होता है प्रभु जी। जब आप पहली क्लास के बच्चे को पढ़ाते हो तो क्या बोलते हो? बड़े में से छोटे को घटाओ। उसको अगर बोल दोगे छोटे में से बड़े को घटाओ, कहता पिता आपको तो पता ही नहीं है, कभी बड़े में छोटे में से बड़ा घटता नहीं है। परंतु जब वो आगे एडवांस में गणित सीखता है तो उस छोटे से भी बड़े को घटाया जाता है, उत्तर ऐसे 2 - 3 - 1 होता है। परंतु ये पहली क्लास के बच्चे को नहीं सिखाते प्रभु जी। उस टाइम अगर वो आंसर करता है माइनस करके, तो आप उसको माइनस कर देते हो, क्योंकि उस टाइम उसको वही करना है। तो इसीलिए अब आपकी जानकारी के लिए, आपको जो ये शरीर प्राप्त हुआ है ना भारतवर्ष में, एक्चुअली ये टॉप का माना गया है। सारे विश्व में इतने मनुष्य, सारे ब्रह्मांड में समस्त जीवों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जीवन भारतवर्ष में माना गया। और हमने तो प्रभु जी बेड़ा गर्क कर दिया, हमने तो अपना सत्यानाश कर दिया। चलिए प्रार्थना करिए अपने कर्मों के हिसाब से। हमारी अभी जीवन है तो हम उसका थोड़ा जितना कर सकें उतना तो करें, उतना तो लगाएं। अब चलते हैं आगे प्रभु जी। वेद किसने बोले? अब इसमें झगड़ा होता है कई बार लोगों का, अरे ये भी तो पुरुष ने लिखे हैं। नहीं, लिखने में लिखता तो प्रभु जी प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है, साइन सिर्फ कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। वो लिखता है कभी लेटर? नहीं, सारी चीज बोली हुई है। मैंने आपको पहले बताया था, अभी फिर दोहरा रहा हूं कि बेसिकली ये बोला गया है स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा। अब अभी मैं इतना ही समझ लीजिए, स्वयं सिद्धांत समझ के चलिए। कृष्ण, राम, विष्णु, नारायण, समस्त विष्णु अवतार, इनका आपस में तत्व भेद कोई नहीं है। ये आगे मैं टॉपिक लूंगा, ये 3 टॉपिक तो करने ही है ना प्रभु जी, इसके बगैर तो कैसे काम चलेगा। मैं कौन, प्रकृति क्या, और इन दोनों का स्वामी का, और आपस में
इनका कार्य का। ये ज्ञान बता तो दिया आपके सामने, क्या चर्चा होने वाली है सारी, जिसको वेदों ने कहा है कि इसको ज्ञान मानते हैं, इस ज्ञान को सबको जानना चाहिए, हर व्यक्ति को, और भारतवर्ष में जिसका जन्म हुआ है उसको तो अवश्य ही जानना चाहिए। तो भगवान वो हैं, अब भगवान शब्द को भी हटाएंगे, थोड़ा टेक्निकल और बनेंगे, परम सत्य कहेंगे उनको। क्या कहेंगे प्रभु जी? हाँ, भगवान परम सत्य की एक क्या है, विशेषता है। परम सत्य में भगवान से ज्यादा भी बहुत कुछ है। परम सत्य जिससे कि सारे सत्य उदित होते हैं, उनमें असत नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे कि सूर्य के अंदर शैडो नहीं है प्रभु जी, जहां रोशनी है वहां है ही नहीं, क्या रोशनी वहां कहां होता है, मतलब अंधकार है ही नहीं। इसी तरीके से भगवान में कोई अज्ञानता नहीं है, और ये भगवान के मुख से आया है। अगर आप वेद पढ़ेंगे तो उसमें आया है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने ये ज्ञान विष्णु ने स्वयं दिया था। तो अपौरुषेय है, क्या है, कल बताया था ना वर्ड। पुरुष का मतलब त्रुटियां, 4 त्रुटियां बताई थी मनुष्य के अंदर, ठीक है जी। और उससे पहले तो मैं बताया था भगवान इन त्रुटियों से परे हैं, इसलिए वो जो बोलते हैं उसमें कोई गलती नहीं होती। अब प्रश्न उठता है, अब मैं भगवान को कैसे भाई पहुंचूं? तो कल मैंने बताया था वो कोई यंत्र आए तो किससे पता करो? विवर्णिका, और जिस व्यक्ति ने उस विवर्णिका को समझा हुआ है, तो इसको कहते हैं गुरु। क्या कहते हैं प्रभु जी? गुरु। वेद क्या कहते हैं गुरु के बारे में? चलो देखते हैं कि वेद कहते हैं, मुंडक उपनिषद में स्पष्ट लिखा, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। अर्थात दिव्य ज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत प्रमाणिक गुरु के पास जाए, जो परम सत्य में स्थिर होता है, अर्थात जिसे परम सत्य का ज्ञान है। आप बताइए, आप अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री प्रोफेसर के पास जाएंगे? नहीं। अगर आपको मेडिकल साइंस पढ़नी है तो इंजीनियरिंग वाले के पास तो नहीं जाएंगे ना पढ़ने के। इसी तरीके से यहां क्या क्या है, भौतिक, मैंने आपको बताया था आध्यात्मिक ज्ञान मिसिंग है, तो हम भौतिक ज्ञान की बात नहीं करेंगे यहाँ प्रभु जी। भौतिक ज्ञान में तो आप हो सकता है मेरे से ज्यादा पारंगत हो। हाँ, मुझे एक बार फंसा दिया गया प्रभु जी, मुझे रिटायर्ड लोगों के साथ बोला कि लेक्चर दो इनके सामने, और उसमें प्रभु जी कोई तो चीफ इंजीनियर था, तो कोई रिटायर्ड IAS था, एक तो उसमें बैठा था जो कि चीफ सेक्रेटरी रह चुका है। ऐसे ऐसे लोग, मतलब चीफ इंजीनियर प्रभु जी, एक ने PhD कर रखी है किसी ने। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने देखो भाई, आपके ज्ञान के बारे में मैं नहीं जानता, परंतु मेरे ज्ञान के बारे में आप नहीं जानते। तो मेरी उम्र कम जरूर है, उस टाइम मैं आज से बात कर रहा हूँ 16-17 साल पहले की बात है, तो 50 साल का था उस टाइम, और वो लोग सब 70 साल का, तो कोई 72 साल का। मैंने कहा देखो, उम्र से ज्ञान का कोई तकाजा नहीं होता। आप अपने ज्ञान के पारंगत हो, मैं अपने ज्ञान का पारंगत हूं। तो आज मैं अपने ज्ञान के बारे में, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा करने आ रहा हूं। इसलिए आप कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनिए। तार्किक सही है गलत है? सही। मैंने कहा उनसे, मैंने इसमें अभी तक 24 साल दे चुका हूं। आपने तो इधर उधर से लिया होगा ये ज्ञान कि मैंने, हाँ जी मैं तो रामायण भी पढ़ता हूं, मैं रामचरितमानस भी पढ़ता हूं। अच्छा, क्या है उसमें जरा बताइए। दोहे सुनाना शुरू कर देते हैं। मैं दोहे मत सुना, मुझे उसका अर्थ बता के जीवन में क्या लगा रहा है। एक भी दोहा लगाया है जीवन में आज तक? है जी। जानने से और समझने में जमीन आसमान का फर्क है। जानने का मतलब तो क्या है, एक आदमी खड़ा है रेलवे लाइन के ऊपर, आप कहते हो अरे हट जा, ट्रेन आ रही है, कट जाएगा, जानता हूं, फिर भी खड़ा है। फिर आप कहते हो अरे भाई ट्रेन पास आ गई है, हट जाने तो कट जाएगा, मर जाएगा, बोले जानता हूं। फिर आप कहते हो बस अब तो गया, अगर तू हटता नहीं है, तो जानता हूं, कट जाता है। क्योंकि जाना तो था पर समझा नहीं। समझने का मतलब जीवन में लगाओगे। जानते तो हम बहुत कुछ हैं, परंतु हमें क्या करना है प्रभु जी? समझना है, समझना है। और समझाती बुक्स नहीं है, समझाता टीचर है। किताबें समझाती नहीं है प्रभु जी। इसी तरीके से जब भी शास्त्र क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान समझने के लिए आपको गुरु के पास जाना, मुंडक उपनिषद कह रही है। फिर भगवद गीता में क्या कहा गया? 4थे अध्याय के अंदर 34वें श्लोक के अंदर कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपतक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना।
कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। किसके पास जाके? गुरु के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर। पहला चीज शिष्य का लक्षण क्या होना चाहिए? उसको विनीत भाव से जाकर जिज्ञासा करो। क्या करो प्रभु जी? आप गुरु के पास जाके क्या करते हो? जिज्ञासा करते हो? कभी पैर छूते हो? मैं यार पैर छूने से क्या मिलने वाला तुझे है? गुरु का आशीर्वाद कहां से प्राप्त होता है पता है आपको? कान से। कहां से? गुरु का आशीर्वाद कान से प्राप्त होता है, पैर छूने से नहीं होता। अगर आपको जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करना है किसी का, तो उसको सुनो। पैर छूने से कुछ नहीं आने वाला। पैर छूने का मतलब बताऊं क्या होता है? कि मैं विनम्र हो गया, अब आप बोलिए मैं क्या सुनूं। यह पैर छूने का मतलब है। सिर्फ पैर छूने से क्या होता है? पैर छूने के बाद ऐसे गायब होते हैं, ऐसे गधे के सिर पर सिंह, पता ही नहीं लगता गया कहां ये। अरे गुरु के पास जा रहा है, पैर छू, उसका मतलब विनीत भाव में आ, और फिर उससे ग्रहण कर। आशीर्वाद कानों से अंदर जाएगा। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। क्या करो प्रभु जी? और हम क्या करते हैं? हम जिज्ञासा थोड़ी करते हैं। गुरु जी ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ये जिज्ञासा तो नहीं हुई ना प्रभु जी? है? हाँ। और आदि गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अभी मंदिर मंदिर घूमेंगे, घूमो, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूं प्रभु जी। हिंदुओं का बेड़ा गर्क इसीलिए हुआ है। घूमते रहो, क्या मिलेगा? वो आदि गुरु हैं। क्या है प्रभु जी? वो आदि गुरु हैं। उनसे जिज्ञासा करनी पड़ेगी, मैं क्या करूं जीवन में। आप क्या बोलते हो? तुम क्या करो मेरे जीवन में? भगवान कहते हैं नौकर मैं हूं कि तू है? दास तू है कि मैं हूं? दास का काम है मालिक से बोलना, स्वामी से बोलना, बोलिए क्या करूं मैं। आज तक सुना है हनुमान जी को, राम जी को बोलते हो, राम जी जरा शादी करा दो, है? बताइए आप मुझे। हर टाइम पूछते थे, बोला सेवा बताओ, सेवा। हम लोग सीखते ही नहीं है, पता नहीं कहां से क्या। और ऐसे ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं जो कि मुझे हैरानी होती है। हकीकत में वो वाक्य कुरान से आए हुए हैं। करूंगा चर्चा, चिंता मत करो। आपको मैं सिद्ध करूंगा जाने से पहले कि आपको लगेगा मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो हिंदू हूं ही नहीं। चिंता मत करो, मैं सिद्ध करूंगा आपको। मुझे याद दिला देना, सिद्ध करूंगा। हमसे बेटर वो क्यों है? उसका बता रहा हूं। क्योंकि वो अल्लाह के पास जाके कुछ मांगते नहीं है, बोलते जन्नत पहुंचा दो। समझ में आया आपके? और हम क्या कहते हैं? कार दिला दो। लो, सही बात है। नहीं नहीं जी, हमें पता ही नहीं क्या मांगना है। मैं लोगों से कहता हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि एप्लीकेशन क्या लगानी चाहिए और कहां लगानी चाहिए। अभी तो हमें पता ही नहीं कि एप्लीकेशन क्या लगानी चाहिए। है? पासपोर्ट ऑफिस में अमेरिकन एम्बेसी में जाके बोल रहे हैं कि पानी का नलका लगवा दियो मेरे घर पे। है? वो अमेरिकन एम्बेसी का काम है। अरे भगवान क्या दे सकते हैं और क्या मांग रहे हो? क्या दे सकते हैं और क्या मांग रहे हो? किस लिए जाते हैं हम? ये कहीं भी मेरे प्रश्न उठता था जब मैं छोटा था। मैंने कहा, जब मुझे पूजा के लिए कहा जाता था, मैंने कहा अमेरिकन तो पूजा वजा करते नहीं है, दुनिया को राज कर रहे हैं। वो तो ना मंगलवार करते, ना गुरुवार करते, ना शुक्रवार करते, ना इतवार करते। वो तो कोई वार पे नहीं करते। एकादशी पे दबा के उल्टा सीधा खाते हैं और फिर भी दुनिया पे राज कर रहे हैं। ये क्या है? ये है क्या? मैंने अपनी खोज बंद नहीं करी वहां कि मैं भी अमेरिकन बन जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये खोज नहीं बंद करी। एक चीज और सुन लीजिए, हमारे गुरु महाराज एक बड़ी जबरदस्त बात कहते थे। अरे ये बताइए, गुरु ने जिन चीजों को छोड़ दिया, आप किस चीज को छोड़ते हो? मल को छोड़ते हो ना प्रभु, के साथ लेके घूमते हो, त्यागते हो मल को। अर्थात मैं जो सोचता था, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं कई बार मेरे पिताजी को बड़ा शौक था इन संतों के पास जाने का, तो मैं जाता था तो मैं देखता था इन्होंने जो छोड़ दिया है, सारे जो चेले हैं वही मांग रहे। तो मेरे दिमाग में आता था, जो हम छोड़ देते हैं अर्थात मल, वो सुअर खाता है, और जो हम है वो पनीर उड़ा रहे हैं।
उसका मतलब ये जो ऋषि साधु हैं ये कोई बड़ा आनंद उड़ा रहे हैं और जिस चीज को छोड़ दिया उसके चक्कर में हम घूम रहे हैं, उसका मतलब हम तो सुअर हुए। क्या हुए प्रभु? अरे जो उनका तज्य वस्तु है, जो उन्होंने त्याग दिया, तो हमारे गुरु महाराज कहते थे वो गुरु कैसा, जिन चीजों को उसने त्याग दिया वो अपने शिष्यों को दे रहा है। वो उनका मित्र है या दुश्मन है? वो उनका दुश्मन है। तो जब ही भगवान क्या कह रहे हैं, तद विधि, विधि क्या है? प्रणिपातेना, मतलब परिपातने का मतलब होता है विनीत भाव से, परिप्रश्नेना, प्रश्न कर, सत्य को जानने का, सेवया। और सेवया का अर्थ क्या होता है? पैर दबाना नहीं सिर्फ, या उनको पैसे टिका दिए ले आके गुरु पूर्णिमा पे, नहीं। सेवा का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। सेवा का असली मतलब क्या होता है प्रभु जी? आप जब सेवारत होते हैं तो क्या करते हैं? अथॉरिटी की आज्ञा पालन करते हैं कि अपने हिसाब से करते हैं सेवा? सेवा का मतलब ही यही होता है। कस्टमर जो है, बिजनेसमैन क्या कहता है कस्टमर को? सेवा का मौका दो। सेवा का मतलब आप आज्ञा दो, मैं उसको पूरा करूंगा, यह मतलब है प्रभु जी। सही बात है, गलत बात है? और हम क्या कहते हैं? अपने मनगढ़ंत सेवा करो। तो यहां सेवया का अर्थ क्या है कि मैं प्रश्न करूंगा, उपदिक्षन्ति परिप्रश्नेना सेवया, परिप्रश्नेना, प्रश्नेना का मतलब प्रश्न करूंगा, आप मेरे प्रश्न के उत्तर दोगे, फिर मैं आपकी आज्ञा का पालन। ज्ञानिनस, किसके पास जाओ? ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, उस ज्ञानी के पास तत्व के दर्शन किए हो। दर्शन का मतलब समझिए, जिसने देखा हो। देखने का मतलब समझिए, जैसे कई बार आपने, जैसे अगर आप कोई काम किसी को कहते हैं, आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, आपने अपने वकील को कहा कि जरा भाई वो जमीन देख आइयो। देखने का मतलब क्या है? सिर्फ जमीन देखना नहीं, उसके पेपर भी चेक करना है ना, सही है गलत है। हो सकता है वो जमीन जाए ना देखने, वो सिर्फ पेपर पे सारा देख ले। इसलिए अकाउंट्स में कई बार बोल देते हैं जरा अकाउंट चेक कर लियो, देख लियो। देखने का मतलब क्या है? आध्यात्म में देखने का मतलब यह है कि पहले देखने लायक बनना है। क्या बनना है? देखने लायक बनो और फिर देखो। तो भगवान यहां कहते हैं तत्वदर्शिना। यह है 4थे अध्याय का 34वां श्लोक भगवद गीता के। अब 18वें अध्याय का 55वां श्लोक लेते हैं। उसमें भगवान बताते हैं तत्वदर्शी कौन है। तत्व के जिसने दर्शन, मतलब तत्व को समझाओ। देख लेने का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? पेपर देख लेना, देखने का मतलब होता है समझ लेना सब सही है कि नहीं सही। यहां देखने का मतलब भी क्या है? समझना। देखने का मतलब देखना नहीं। भाई वो लड़के को देखे आना जरा, लड़की के लिए तो गए, हाँ देखे है, हाँ जी देखे आए, समझ गया तो सब कैसा है वो? नहीं मैं तो देख के आ गया सिर्फ। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रभु जी कि गुरु को शिष्य को 1 साल तक परखना चाहिए। गुरु को शिष्य को और शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए 1 साल दीक्षा लेने से पहले। हाँ, ये तुरंत दान महाकल्याण वाला चक्कर नहीं है। 1 साल तक शिष्य मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है, गुरु को, शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। तो मैं गलती से रुड़की में लेक्चर दे रहा था, तो उसमें मैंने कहा कि गुरु को देखना चाहिए शिष्य को और शिष्य को देखना चाहिए गुरु को। तो मेरे धर्मपत्नी के पास एक माता जी आगे बोलती, उन्हें फोटो दे दो गुरु जी की। उन्हें क्यों? उन्हें 1 साल देखूंगी। अरे गुरु का मतलब क्या होता है पहले ये तो समझो। गुरु जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाए। गुरु का एक शब्द है भारी, जो ज्ञान से भारी है। तो 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्या है कि कौन मुझे देख सकता है? भक्त्य मां, कौन मुझे जान सकता है? भक्त्य, बड़ी सरल संस्कृत है, भक्त्य माम अभिजानति, भक्त ही मुझे जान सकता है। यावन यस यास्मी तत्वता, तत्व से कौन जान सकता है मुझे? भक्त जान सकता है, ना तो ज्ञानी, ना ध्यानी, ना योगी। और ये रेयर कमोडिटी है आपके कलयुग के अंदर। भक्त मिलने रेयर है। सब लोग अपने आप को भगवान ही बताते हैं। क्या बताते हैं? मैं हरियाणा पंजाब में गया हुआ था, तो वहां मैंने इनसे यही कहा, मैंने आपकी ना जमीन बड़ी उपजाऊ है, परंतु साथ में आप भगवान भी बहुत उपजाते हो। सिर्फ खेती को उपजाओ भाई, भगवान मत उपजाओ। भगवान शब्द का भी तुम्हें अर्थ नहीं पता कि भगवान होता क्या है, मैं बताऊंगा आपको। तो प्रभु जी क्या कहा? गुरु तुम और उनकी सेवा करो। गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, सत्य को समझा है, इसलिए वो आपको क्या कर सकते हैं? ज्ञान दे सकते हैं, कैसे दर्शन करें।